शांति। 30 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। इसलिए कहते शुभ कर्म में ना देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भोगू कर आप समान बनाना है। मीठे बच्चे शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भोगू कर आप समान बनाना है। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? उत्तर में बाबा ने बताया, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म देने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। गीत है आज की मुरली से, किसने ये सब खेल रचाया और सब करके खुद को छिपाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरंपार सुख है। सुख थे, हम बहुत खुशी में थे। हम जीव आत्मा स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब ये तो भ्रमरी का मिसाल देते हैं। भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी भी क्या करती? गंदगी के कीड़े को भू भू करके उड़ने वाला बना देती। ब्राह्मणी भी क्या करती? कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी बना देती। तो बाबा ने कहा, भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। ये भी नरक है। सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं? ये कैसे पता पड़े कि ये ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणियां हैं जो बैठ भूभू करती हैं? जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। बाबा कहते नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का ये सुख काग विष्टा समान है। उनको ये पता नहीं कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख। हंसते चेहरे 2-4 मिले और रोते चेहरे 1000 मिले। 5% सो भी अल्पकाल का सुख, और बाबा ने कहा 95% दुख ही दुख है। बाबा ने कहा तो बाबा कहते तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई हैं। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है। एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणियां, तुम भूभू करती हो। फिर जो इस धर्म के हैं वह ठहर जाते। अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते, कोई साइंस को, कोई कहते ये सृष्टि एक कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती। ये बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो बात नहीं उठती। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हुए भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ ना सके।
क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप कहते बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो। बाप कहते मीठे बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो। माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी है कि हम आसुरी रावण संप्रदाय रावण को जलाते परंतु जलता नहीं। रावण का जलना बंद कब होगा ये मनुष्यों को पता नहीं। तुम हो ईश्वरी दैवी संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म है, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था उनकी निशानियां कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनाते आए हैं। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? बाप कहते कि गीता का भगवान श्री बाबा कहते गीता का भगवान मैं ही हूँ। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, श्री बाबा कहते गीता का भगवान मैं ही हूँ। बाबा ने कहा गीता माता रची किसने? गीता माता किसने रची? श्री बाबा ने। फिर भक्तों ने क्या किया? बाप का नाम ना डाल करके बच्चे का नाम डाल दिया। बाबा ने कहा यही तो सबसे बड़ी भूल की है ना भारतवासियों ने। तो बाबा ने कहा तो गीता माता रची से बाबा ने उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले है ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है कि ये वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। भक्त पुकारते कि कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं। मुख्य है गीता की बात। किसने यज्ञ आदि रचित? बाबा ने कहा कितने यज्ञ आदि रचते हैं। अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है। बाबा कहते दुनिया में देखो अब भगवान के नाम पर कितना अनर्थ हो गया है। जहां तहां देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण का भी अर्थात परिचय नहीं है। बस कह देते जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के वक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे है। एक निराकार परमात्मा को ही कहे तो भी ठीक है। बाबा ने कहा सर्वव्यापी एक शिव बाबा को कहे तो भी ठीक है, लेकिन राधे को, कृष्ण को, राम को, सीता को, सबके लिए जिधर देखूं उधर तू ही तू। राधे के वक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे। एक निराकार परमात्मा कोई कहे तो भी ठीक है। सबको क्यों सर्वव्यापी कह दिया है? बाबा ने कहा गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी और कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी। आज तो बाबा मथुरा शहर की बात कर रहे हैं। बाबा को मथुरा शहर भी याद है। तो बाबा ने कहा बाबा कहते कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी। कितनी मूझ हो गई है। एक की मत ना मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते मैं भी आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया है। हनुमान को भी महावीर कहते। महावीर तो तुम शक्तियां हो। देलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है। हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर में बने हैं तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे? सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो। सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो। बाबा ने कहा बातें सब अभी की हैं, उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए। हम अगर गीता का नाम ना ले तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया
धर्म है, इसलिए गीता का नाम लेना पड़ता है। कितनी मेहनत लगती है वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके, भगवान जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके, पतितों को पावन कोई बना ना सके, पापों से मुक्त कोई कर ना सके, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह कोई बता ना सके, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े, अब तुम बच्चों को चेतावनी देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तिल बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया, उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है। बाबा ने कहा गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो, सुनाने वाला एक ही शिव बाबा है। बाबा कहते तुम सब कौन हो? संजय, और सुनाने वाला एक ही शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन? ये सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, मम्मा राधे और ये फिर श्री कृष्ण बनेगा, ये गुप्त बातें है ना। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके, बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, ये सब बातें गुहा है ना। बाबा ने कहा इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी, भटकने वाले की बुद्धि में ये ठहर ना सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठकर लिखो, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं, बेचारे ठोकर खाते रहते हैं। कहेंगे बीके इतनी रड़ियां मारती हैं, कुछ तो बात होगी। कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां इतनी मेहनत करती हैं तो कुछ तो बात होगी ना। कुछ तो है, कुछ तो इनको मिला है जब ये इतनी मेहनत करती हैं। कोई तो फिर गांव में जाते ना तो कोई पूछते तुम्हें कोई तनख्वाह मिलती है क्या? तो उनसे हम बोलते हैं कि हमें तो इतनी बड़ी तनख्वाह मिलती है जो कोई मनुष्य दे ना सके। लाखों पर्चे छपवाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटू। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते हैं उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है। बाबा ने कहा जो बाप सदगति देते हैं तो उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है। बाबा कहते तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है, बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत है, तुम वेश बदल कर वहां जाओ, फिर बल समझे ये बीके होंगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। अच्छा तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ ये बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वह अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा पावन हो रही है, तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 12:1:59। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना इसे कहेंगे अविचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो विचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना ये तो ठगी हो गई ना। कहते ना खाते किसी और का है और बजाते किसी और का, तो उनका ये ठगी हो गई ना। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते तब तक अविचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना ये व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला, एक बाप कितनी कमाल करते हैं। हमको विश्व का मालिक बनाते हैं।
हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। तो बाबा ने कहा तो उस एक को ही याद करना चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। सांसों की माला में शिव की याद है पिरोई, और मेरा तो एक शिव बाबा ना दूसरा है कोई। तो बाबा ने कहा याद भी किसको करते, एक को करते हैं। बाबा कहते परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पावन नहीं कहते थे। हम एक की ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचे ते ऊंचे। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया। बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। तो ये तो बाबा ने कहा तो ये बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे हम एक बाप को याद करते या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। एक बाप को याद करते या अनेक संबंधियों आदि को याद करते हैं। बाबा ने कहा अपने आप से पूछना चाहिए किसको याद करते हैं। बाबा ने कहा तो एक को ही कहा जाता है, ऊंचे तो ऊंचे है वह, अभी तो भक्ति की बात ही नहीं। एक बाप को याद करना है, अपने आप से पूछो हम एक बाप को याद करते हैं, अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते, एक बाप से ही दिल लगानी है। बाबा ने कहा किससे दिल लगानी है, एक बाप से ही दिल लगानी है। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। अगर दिल और तरफ गई तो याद बेचारी हो जाती है। बाप कहते बच्चे मामे कम याद करो, फिर वहां तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे, नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे। तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाप कहते तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धियोग हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप कोई पाप थोड़ी काटते हैं। बाप कोई, बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप को कोई पाप थोड़े ही काटने हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए, शिव बाबा भी आए, उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है, तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है। बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। ये तो जानते बुद्धियोग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बाप जानते लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही अच्छी रीति याद में रहे तो इस डिनास्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो। सारे दिन में हमारा बुद्धियोग कहाँ कहाँ गया तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती है। बाप कहते भागने से घाटा पड़ जाएगा। मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना मुख्य एक को, अपने ऊपर खबरदारी रखनी, कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा। इस किनारे वही दुख की धारा, सुख की धारा बहती उस पार। तो बाबा ने कहा कदम कदम पर फायदा और कदम कदम पर घाटा। बाबा ने कहा, बाबा कहते कदम कदम पर घाटा और कदम कदम पर फायदा होता है। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया। एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही घाटा हुआ। अभी बाप की याद में रह फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्रचित हो लगना है। कई बच्चों को कौड़ियां कमाने की चिंता रहती है, कई बच्चों को तो कौड़ियां कमाने की चिंता रहती है। बाबा ने कहा कौड़ी पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, ये कौड़ी तो यही रह जाएंगी। बाप की याद ही साथ चलेगी, पुण्य कर्म ही
साथ चलेंगे अपने किए का फल पाएगा। तो अपने ऊपर खबरदारी रखनी है, कदम कदम पर फायदा और कदम कदम पर घाटा देखना है। 84 जन्म देदारियों को याद कर घाटा ही पाया, एक एक दिन होकर 5000 बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रहे फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने, बाप की याद में एकाग्रचित हो लगना है। कई बच्चों को कौड़ियां कमाने की चिंता रहती है, माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, कहीं घाटा तो नहीं पड़ रहा, धनवान को तो बहुत विचार आते हैं। बाबा ने कहा तो धनवान को तो बहुत विचार आते हैं। बाबा क्या करे, बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकारी नहीं थी। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तो ब्रह्मा बाबा का कितना बड़ा त्याग था। तो बाबा ने कहा कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था पहले ये तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो, स्त्री तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। अभी कलयुग पूरा हो सतयुग आता है, सतयुग तो सतयुग में जाएंगे ही। सतयुग बाबा ने कहा सतयुग पतित तो सतयुग में जाएंगे नहीं, जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी, पतित ना याद कर सकेंगे और ना धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय ही नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की है उतनी करते हैं। हरेक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। जो कल्प पहले हुआ वह होगा, ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में चास्ती करेंगे नहीं। शिक्षा दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बुद्धिमान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना, बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते उस पर ही विचार करना है। नंबर 2, भ्रमरी बन भूभू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान, समानता की भावना होते भी हर कदम में से विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं, विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्मा अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं, उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह के भंडार है। हर कदम में हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों को कयामत करो। सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे और अपने मन को एकाग्र करेंगे। देखेंगे अपने आप को दोनों ब्रह्म के बीच, भ्रकुटी के बीच चमकती मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, लाइट स्वरूप हूँ। मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, मेरे शरीर के एक एक अंग में फैल रही है। मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मुझे आत्मा ने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया।
अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच से मैं बहुत दूर जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार होती हुई मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, उनकी भ्रकुटी में चमकते हुए शिव बाबा, मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया में पहुंचकर फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ और बाप दादा के सामने हूँ। मुझे आत्मा को बाप दादा वरदानों से भरपूर कर रही है। मैं साकार मिलन मना रही हूँ। मुझे साकार पालना का अनुभव हो रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मेरा आत्मा का एक एक कोना पावन हो रहा है। बाप दादा की शक्तियां मुझे पावन बना रही हैं और मेरी फरिश्ते की ड्रेस और ज़्यादा चमकती जा रही है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं लाइट के कारण में ढकी हुई आत्मा, मैं हर प्रकार से सुरक्षित हूँ। मैं माया के चंगुल से बिल्कुल दूर हूँ। देह और देह की दुनिया से अलग होकर मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। बाप दादा से वरदानों लेकर मैं अब चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़ देती हूँ और आत्मा की स्मृति में सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर, देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रम के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।